भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना। महाबली प्राणनाथा सकळा उठवी बळे। सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। बजरंगबली की जय। Suresh ji, you recently dropped a devotional song titled Maruti Stotra, जी which is sung by you. And this is not the first time that you have sung a devotional song. Was this song always supposed to release this year, or you released it deliberately to spread positivity during this pandemic? ये भी पैंडेमिक का भी विचार था, और मैं पिछले 30-35 साल से मैं डिवोशनल गा ही रहा हूँ, मगर ये पैंडेमिक के टाइम पे ये ध्यान में आया कि क्यों नहीं एक भगवान जी की क्या कहते हैं ना, आराधना में, सेवा में, और मेरे जो माई बाप सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा मानसिक आनंद मिल जाए। इस विचार से मैंने ये सोचा कि मैं अपना खुद का चैनल क्यों नहीं शुरू करूं, जिसके ऊपर मैं नए नए बनाए हुए भजन या भक्ति गीत या मंत्र हैं, मैं उसके ऊपर डाल दूं, तो ऊपर वाले की सेवा भी हो जाएगी, मेरे ऑडियंसेस की भी सेवा हो जाएगी, और उनको थोड़ी सी मन की शांति मिल जाए, और इस बहाने उनसे भी सुनते सुनते ऊपर वाले का नामस्मरण उनके मुंह से हो जाए, तो कोई चमत्कार हो जाए। इस कोरोना से हम लोग बिल्कुल ही जो पीड़ित हैं वो हम लोग इसमें से निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरा वक्त आया हुआ है। सारे भारतवर्ष में क्या, सारे दुनिया में ये प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इसके लिए सुरेश वाडकर भक्ति चैनल, सुरेश वाडकर भक्ति चैनल, आजीवासन भक्ति और आजीवासन साउंड, ऐसे 3 चैनल्स मैंने लॉन्च किए हनुमान जयंती के दिन। और ये हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत ये स्तुति है, जो मेरे स्टूडेंट ने ही इसको कंपोज किया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको कहा कि इसको गा के हम लोग हनुमान जयंती के दिन इसको रिलीज़ करते हैं, तो बहुत मज़ा आया। ये एक 17th सेंचुरी का स्तोत्र है जो ओरिजिनली जी 17th सेंचुरी में हमारे संत रामदास जी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के भी स्पिरिचुअल गुरु थे। उन्होंने ये लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति। अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। ये मराठी में है ये स्तोत्र। आपका मन नहीं किया कि बिकॉज यूर अ पॉपुलर सिंगर कि इसको आप हिंदी में गाएं ताकि एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाए? वैसे ज़्यादा वर्ड्स इसमें संस्कृत के हैं, तो फिर भी थोड़ा लोगों को लैंग्वेज का भी मज़ा आ जाए, तो मैं ये आज ही करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सजेशन। आज इतने सारे हमारे देश में सिंगिंग रियलिटी शोज हैं, क्या आप रिलेट करते हैं इन विनर्स से? क्योंकि आपका जो कैरियर स्टार्ट हुआ और आपने 1970s लेट 70s में एक सिंगिंग रियलिटी शो में आपने जीता, आप यू वर द विनर, एंड उस सिंगिंग रियलिटी शो में रविंद्र जैन वाज वन ऑफ द जज एंड हु ऑफर्ड यू योर फर्स्ट break in the films. जी, Do you have memories of winning that contest, and do you relate with these winners? बिल्कुल, वो मोमेंट्स कैसे मैं भूल जाऊंगा। आज जिसकी वजह से मैं आज फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, और मैं सुरसिंगार संसद का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये कंपटीशन किया था। सारे हिंदुस्तान से कॉम्पिटिटर्स आए थे, और उसमें हम लोग 40 लोगों ने गाया था स्टेज पे। उसमें से
हम 3 जन चुने गए, मैं, हरिहरन जी और रानी वर्मा जी। तो एक्सपोजर जो था वो अभी जैसा होता है वैसा उस वक्त नहीं था। माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती थी। एक आध बार मेरे ख्याल से पेपर, न्यूज़पेपर में आया होगा कि फिल्म संगीत सम्मेलन में सुरेश वाडकर, हरिहरन और रानी वर्मा को क्या बोलते हैं, विनर्स हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद माउथ पब्लिसिटी। फिर दादू रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे अनाउंस किया कि इसमें से जो विनर होगा मैं उसको फर्स्ट ब्रेक दूंगा। आपको याद है आपकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में हुई थी। रविंद्र जैन साहब का गाना था, फिल्म का नाम था पहेली, राजश्री प्रोडक्शंस की। और मुझे याद है मैंने कम से कम नहीं तो 8-10 दिन मैंने रिहर्सल की थी गाने की। हेमलता जी के साथ मैंने ये ड्यूएट गाया था। सोना करे झिलमिल झिलमिल, रूपा हंसे कैसे खिलखिल, आह आह वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। Suresh ji, do you consider yourself very, very, very lucky because जी Lata Mangeshkar was so impressed by you that she recommended you to many film composers of that time, including Lakshmikant Pyarelal and others. And also, you have sung songs with Lata Mangeshkar, many songs. Do you have memories of recording with Lata Didi? जो मेरे करियर को जो एक बहुत बड़ा जो एक पुश मिला वो है लता जी के आशीर्वाद का और आशा जी के आशीर्वाद का। और एक्चुअली मंगेशकर फैमिली ने मेरे करियर में बहुत मेरा साथ दिया है। लता जी ने तो सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को बड़े बड़े फ़ोन करके, खुद फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मैं सुरेश वाडकर को भेज रही हूँ, आप सुनिए उसको और ज़रूर उसको ब्रेक दीजिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई है, पंचम दा हैं, या और भी सारे जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, नौशाद साहब हैं, ख़याम साहब हैं। तो मेरे ख्याल से विद इन 2-3 मंथ्स फिल्म बन रही थी क्रोधी, सुभाष घई जी की। तो उसमें एक गाना था सचिन, एक्टर सचिन के ऊपर। तो वो गाना मुझे गाने का चांस लग गया। लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बुलाया, मेरा पहला गाना, और वो भी लता जी के साथ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ। बहुत घबराया हुआ था मैं, और सामने कम से कम 150 म्यूजिशियंस बजा रहे थे। तो जैसे मैंने तो लता जी आई तो उन्होंने हमें मिला, उनको नमस्कार किया। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं कि बहुत पेशेंस रख के अच्छे से इसको ध्यान दे के अच्छे से इसको गा देना, तुम बहुत अच्छा गाओगे मुझे मालूम है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और बहुत खुश हुए लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी। दीदी को भी लगा कि चलो मैंने रेकमेंड किया था तो ये बच्चे ने ठीक ठाक गाया। तो वो गाना जो था, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। Suresh ji, the other big part of your career, your singing career, is, you have worked very closely with Raj Kapoor. जी You have sung for the films like Prem Rog, Ram Teri Ganga Maili. जी Raj Kapoor had this very good ear for music. उनकी फिल्मों में म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता था उनकी फिल्म्स का, एंड ही वाज नॉट इजी टू इम्प्रेस। कितना आसान और मुश्किल था आपके लिए राज जी के साथ काम करना? ये तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं कभी राज साहब के लिए मैं गाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े मेकर हैं, आर.के. बैनर इतना बड़ा है। मगर इसका टोटल क्रेडिट जाता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को,
क्योंकि मुकेश जी की देहावसन के बाद मुकेश जी हमेशा राज साहब की फिल्मों के लिए गाते थे, मगर उनके जाने के बाद राज साहब नई आवाज़ ढूंढ रहे थे। और जब प्रेम रोग शुरू हुई तो उन्होंने लक्ष्मीकांत जी को कहा कि कोई नई आवाज़ ट्राई करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने मेरा एक गाया हुआ गाना उन्हीं दिनों में, मेघारे 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 मत परदेस जा रे, ये वाला गाना रिकॉर्ड हुआ था लता जी के साथ। वो गाना उन्होंने राज साहब को सुनाया। तो जैसे ही राज साहब ने गाना सुना वो बहुत खुश हुए, बोलते कि इसको बुला लो, कल कल के कल इसको बुलाओ और प्रेम रोग के सारे गाने यही गाएगा। उनको गाना बहुत पसंद आया। फिर दूसरे दिन जब मुझे मैसेज मिला तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि राज साहब ने बुलाया, और मैं पहली बार उनको रूबरू मिल रहा था। तो इतने प्यार से मुझे बिठाया उन्होंने पास में कि कहाँ रहते हो, बम्बई में। और तभी मैंने ये बहुत याद से मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को, कि मैंने जब पैरी पहना किया उनको तो फिर हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा, तो मेरे हाथ ठंडे थे। तो मुझे पूछते एयर कंडीशन गाड़ी में आया है? मैंने बोला जी पापा जी। तभी मैंने एयर कंडीशन फिएट ली थी। तो पहले दिन से जो हमारा, जो क्या बोलते हैं ना, हमारा प्यार, हमारा रैपो जो बना, वो जब तक इस दुनिया में थे उन्होंने मुझे अपने बेटों जैसा मुझे हमेशा मान सम्मान दिया। फिर प्रेम रोग के सारे गाने मैंने गाए, राम तेरी के सारे गाने गाए, हीना का गाना गाया, सारे जो भी मेल सॉन्ग्स मेरे थे। प्रेम ग्रंथ में एक गाना इन्होंने भी, डब्बू साहब ने भी और चिंटू ने भी गवाया। और मुझे हर गाना, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर गाना जब पिक्चराइज करके आते थे वो मुझे बुलाते थे, क्या कर रहा है बेटा तू? मैंने बोला कुछ नहीं, बोलिए पापा जी आप क्या। तो बोलते आजा, मैंने तेरा गाना पिक्चराइज किया है, मैं तेरे को दिखाता हूँ, आजा। तो मुझे वीडियो पे दिखाते थे। मुझे उस घर में इतना प्यार मिला है पापा जी का, मतलब राज साहब का, मम्मी जी का, कृष्णा भाभी जी का, यहाँ तक कि मुझे क्या खाने को अच्छा लगता है इस चीज़ का भी ध्यान रखती थी मम्मी जी। मुझे प्रॉन्स बहुत अच्छे लगते थे। तो अभी बाज़ार में अगर समझिए प्रॉन्स कम मिले तो वो खाली मेरे लिए बनते थे। तो मुझे आस्था से मम्मी कान में बोलती थी, देख तेरे प्रॉन्स का डूंगा है ना, मैं किचन में रख रही हूँ, मैं टेबल पे नहीं लगाऊंगी, नहीं तो सब खा जाएंगे, वो तुम्हारे लिए बनाए, तुम ही खाना। अब सोचिए इतना प्यार कौन कर सकता है। सच्चे लोग थे, सच्चे दिल के लोग थे, अपने आर्टिस्टों पे ऊपर जान छिड़कने वाले लोग थे। ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। और मैं राज साहब जैसा इंसान जिंदगी में आएगा ही नहीं मेरे, अभी तक तो नहीं आया, आगे का मालूम नहीं भगवान क्या करता है। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी कहे
बात ये रोते रोते, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। You know, the other music composer, you have a very good equation, is विशाल भारद्वाज. आपने उनके लिए कई फिल्मों में आपने उनके लिए गाना गाया है, up till 2014 Heather, and you guys started together with 1996 blockbuster Marches, जी and the popular song you sang, चप्पा चप्पा चरखा चले. जी जी। Vishal Bhardwaj started directing films from the early 2000s. How do you see the evolution of music in his films and your equation with Vishal Bhardwaj? विशाल भारद्वाज बहुत बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और बहुत अच्छा कंपोजर है। और चूंकि फिल्म फैमिली में से ही वो बिलोंग करता है, उसके फादर बहुत बड़े राइटर थे, उसका बड़ा भाई भी बहुत अच्छा डायरेक्टर था, तो वो जो जीन्स है उसमें आए हुए डायरेक्टर के भी, वो तो है ही, मगर उसने भी म्यूज़िक का अभ्यास किया हुआ है और गाने में सिचुएशन के ऊपर क्या कैसा किस टाइप का गाना सही बैठेगा वो उसके जितना दूसरा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो डायरेक्टर भी है और म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। उसकी वजह से उसके गाने, और वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहा है म्यूज़िक में भी। जैसे देखिए, मुझे चप्पा चप्पा, जैसे मैं रोमांटिक सॉन्ग्स गाने वाला, थोड़े से हल्के फुल्के गाने वाला, तो मगर ये थोड़ा सा फोकिश रंग का गाना मैंने पहली बार गाया विशाल के पास। तो मुझे जब उसने फ़ोन पे कहा कि सुरेश जी आपने गाना गाया है, थोड़ा अलग स्टाइल का है और आपने इस स्टाइल का गाना कभी गाया नहीं होगा, तो मैंने सबसे पहले उसको बोला, अरे यार पहले ये सोचो कि मैं गा पाऊँगा क्या उसको। बोलते आप ही गा सकते हो और आप ही गाएंगे। तो हमारा जो ये विशाल है, गुलजार साहब है और मैं, हमारा ये जो हमारी जो त्रिमूर्ति है ये बहुत सक्सेसफुल रही है। हमने प्राइवेट एल्बम्स भी किए हैं और विशाल ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं और उन गानों की वजह से अभी भी आज भी मैं स्टेज पे जैसे ही आता हूँ लोग चिल्लाने लगते हैं, छोड़ आए गलियाँ चप्पा चप्पा। तो ये चप्पा चप्पा बोलते हैं ना कि एक एंथम जैसे हो गया है। अभी थोड़ा सा विशाल डायरेक्शन की तरफ जब से मुड़ा है तो वो नए नए गायकों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कि करना चाहिए, मगर मुझे नहीं भूलना चाहिए। So please give us few lines from Chappa Chappa. हाँ जी। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे औनी पौनी यारियां तेरी, बानी बानी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, औनी पौनी यारियां तेरी, बानी बानी बेरियों तले, यारा वे यारा वे यारा वे
हानिया परदेसिया चप्पा चप्पा चरखा चले, होय चप्पा चप्पा चरखा चले. Suresh ji, you also run a music school. What do you tell your students who are learning music that one thing they should not forget when they go out and make music or sing song? What is the one thing you tell them that they should never forget? सबसे पहले तो मैं उनको ये बताता हूँ कि गाना अच्छे से बाय हार्ट करो. भले आजकल टुकड़ों टुकड़ों में रिकॉर्डिंग होती है, मगर गाना तुम लोगों ने पूरा का पूरा याद करना है. या क्योंकि अभी ऐसा सिस्टम हो गया है कि समझ लीजिए आपकी साइन लाइन अच्छी आ गई, अंतरे में कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, तो उतना ही आजकल डब करते हैं. तो वो सिस्टम भी तुमको आना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें. और सबसे बड़ा कि जो गाना है वो म्यूजिक डायरेक्टर के कंसेप्ट के हिसाब से, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे गा रहे हैं और वो क्या तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो तुम उनकी तरह उनके कॉन्फिडेंस में उतरने चाहिए. इस चीज़ का पहले ध्यान रखो. गाना तो तुम गा ही दोगे, और सिस्टम कोई भी हो. देखिए हम लोग पहले लाइव गाते थे, उसका मज़ा तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है. गाना बहुत ज़्यादा चमकाया हुआ होता है आजकल. पहले जो थोड़ी सी जो रफनेस होती थी, मगर अभी समझ लीजिए एक आध जगह पे कोई थोड़ा सा रह गया तो कभी कभी रख भी देते थे, क्योंकि बाकी का गाना बहुत ही अच्छा आया हुआ है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जितना आप उसको घासोगे तो वो उसकी अंदर की जो विद्रूपता है वो दिखाई देगी. बहुत ज़्यादा जो फ्रेशनेस जिस गाने में होनी चाहिए वो मिस करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा उसको डबिंग करके. मगर अभी सिस्टम ही ऐसा हो गया है, जब जिसको वक्त मिलता है वो आके अपना पोर्शन बजा के या गा के चला जाता है. उसकी वजह से उसमें वार्मथ नहीं होती, वो जो गर्माश होती है गाने की वो कम पड़ जाती है. और अभी क्या हो गया है, ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेशन के गाने ज़्यादा हो गए हैं. ऑर्केस्ट्रा बहुत ज़्यादा बजता है, गाना बहुत मिनमिनाता है. अभी ये स्टाइल हो गया है, तो चल जाता है इसमें कि गाने को इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऑर्केस्ट्रेशन को देते हैं. Suresh ji, thank you so much for your time. थैंक यू वेरी मच. And to end this interview, please give me a medley of your songs. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के. चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले. मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक. मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं. मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ. मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ. थैंक यू. Thank you. धन्यवाद. नमस्कार.